Good afternoon, students. Today we will discuss provision for depreciation with written down value method. Open your books and come to illustration number 21. Illustration number 21. Yes. On 1st August 2017, Gedor Limited purchased a machinery for rupees 3 lakh. 1 नवंबर 18 को एक और मशीनरी खरीदी 1,80,000 की. 1 जुलाई 2019 जो फर्स्ट मशीनरी खरीदी थी वो सेल कर दी और एक फ्रेश मशीनरी परचेज कर दी. डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर. मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना. स्टार्ट मेकिंग लेजर. मशीनरी अकाउंट टेक particulars amount date particulars amount. Now start making provision for depreciation account. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, साथ साथ बनाएंगे ताकि एक ईयर दोनों में कंप्लीट हो जाए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट particulars ठीक है. अब हमारे लेजर तैयार हो गए. अब हम एंट्रीज करना शुरू करते हैं. यस बेटा. 1 अगस्त 2017 1 अगस्त 2017 एक मशीनरी परचेज किया. राइट डाउन टू बैंक अकाउंट 1 नंबर डाल दो क्योंकि सब्सिक्वेंट मशीनरीज और परचेज करेगा. 3 लाख. नाउ 31 मार्च 2018 पर कुछ नहीं हुआ. 31 मार्च 2018 को डैब लगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. 3 लाख का 10% 30,000. कितने मंथ्स का? अगस्त में परचेज किया ना. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 8 मंथ्स. 3 लाख का 10% 8 मंथ्स दैट इज 20,000. एक ईयर कंप्लीट हो गया. इसके अकाउंट्स क्लोज करो. राइट डाउन 31 मार्च 18 बाय बैलेंस सीडी 3 लाख. यहां से भी क्लोज करो. 3 अगले ईयर के अकाउंट्स ओपन करके छोड़ दीजिए. पहले 1 अप्रैल 2018 राइट डाउन टू बैलेंस बीडी. कितने का बैलेंस है? वही 3 लाख. सेम यहां पर कीजिए. 31 मार्च 18 को बैलेंस निकालिए. टू बैलेंस सीडी 20,000. अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए. 20,000. फर्स्ट अप्रैल 18 बैलेंस उतार दीजिए. यस बाय बैलेंस बीडी 20,000. प्रोसीड करें. आगे चलते हैं. आगे क्या गिवन है? 1 नवंबर 18 को एक मशीनरी और खरीदी. बेटा 1 अप्रैल 18 19 महीना
इस साल और कुछ नहीं हुआ, अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर 31 मार्च 19 बाय बैलेंस शीट, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करेंगे। राइट डाउन 480, यहाँ पर भी लिखिए 4। बस एक चीज का चेंज है, ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन हम 3 लाख का लगाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, 31 मार्च 19 को डैप लगाना है दोनों मशीन पर, और कैसे लगाना है, रिटर्न। ध्यान से देखो, फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख, उस पर 20 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब 2,80,000 पर पूरे साल का 28,000, बस ये डिफरेंस है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो 30,000 का डेप्रिसिएशन लगता। अब रिटर्न में दिस माइनस दिस, उस पर क्या लगेगा, इस साल का डेप्रिसिएशन। नाउ इट्स सिंपल, 1,80,000 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। 1,80,000 पर 10% 5, ये आ रहा है हमारा 75। राइट डाउन, अकाउंट्स को क्लोज कर दो। 35/5, 31 मार्च 2019, राइट डाउन, टू बैलेंस शीट, 20 + 35 500, 55/5, अकाउंट्स को क्लोज कर 55/500, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 55/5। आगे आओ, 1 अप्रैल 19 पर आ जाओ, बैलेंस बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे क्या क्या करना है। 55,500 आया बेटा समझ में, बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ डेप रिटर्न डाउन कर देते हैं। यहाँ बता दो मेरे बच्चे बैलेंस, 1 अप्रैल 19, राइट डाउन, टू बैलेंस डी 4,80,000 पढ़वा। और 1 जुलाई 2019, 1 अगस्त 17 को जो मशीनरी खरीदी थी वो सेल कर दी है और एक फ्रेश मशीनरी परचेज कर दी है। ओके, तो पहले हम सेल वाली मशीन का पूरा काम करते हैं। कब सेल करी बेटा, 1 जुलाई 19, तो मैंने यहाँ लिखा 19। अब रिकॉल करो, क्या करते थे हम, करंट ईयर का जो मशीन सेल की है उसका डेप यहाँ, और उसका टोटल डेप्रिसिएशन आज तक का कहाँ ट्रांसफर कर देना। वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट। पहले हम कितना काम कर लेते हैं, फिर हम आगे सोचेंगे। अब रिटर्न डाउन में हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा कि हमने जो मशीनरी खरीदी थी आज वो मशीनरी पर कितना डैप लग चुका है। मैं शुरू करती हूँ, राइट डाउन इन योर नोटबुक। 3 लाख की मशीनरी 1 अगस्त 2017 को खरीदी। 3 लाख की मशीनरी पर 17-18 में 20,000 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, ये वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2018, कितनी, 2,80,000। फिर 18-19 में इस पर 28,000 का डेप फिर लग गया, ये वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 19 में। ठीक है, कितना, 2,52,000। अब 2,52,000 पर इस साल का डेप्रिसिएशन अप टू जुलाई तक कितना लग गया, 252 इंटू 10% अप्रैल में जून 3 महीने का, दिस कम्स आउट टू बी 63। आज इसकी वैल्यू हो गई 2,45,700। तो मुझे ये बताओ, जो मशीनरी सेल करी उस पर कितना टोटल डेप्रिसिएशन, 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, ये काम हमें वहां नहीं करना पड़ता था ओरिजिनल कॉस्ट में, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाकर हम यहाँ टोटल कर देते थे। करो, 20,000 प्लस 28,000 48,000
48,000 प्लस 6300, दिस कम्स आउट टू बी 54,300। ऑलराइट, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पर। क्या मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्या करना है, जो मशीनरी सेल करी बाहर उसका डेप इकट्ठा करके ले, ये ले आइए और ये करना आगे यहाँ पर। अब वही काम, कुछ चेंज नहीं है। 1 जुलाई को मशीनरी सेल हुई, राइट डाउन बाय अकाउंट। कितने में सेल हुई है मशीनरी? मशीनरी सेल हुई है बच्चे 1,68,000, राइट डाउन 1,68,000। मशीनरी से ट्रांसफर करके लाओ, राइट डाउन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 54,300। बस सिर्फ डेप्रिसिएशन में चेंज आया है, बाकी कोई चेंज नहीं। बाकी लॉस निकाल लो। लॉस कैसे निकालोगे? ये मशीनरी 3 लाख की थी, 3 लाख में से ये दो फिगर क्या कर दो, माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरा लॉस आ जाएगा। ये लॉस आ रहा है 77,700। तो क्या आप मुझे दोनों मेथड में डिस्टिंक्शन बता सकते हैं? ये मैं उस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट से यहाँ डेप्रिसिएशन लगता, यहाँ उसी का क्या करना पड़ा मुझे, रिटर्न करना। 3 लाख वाली मशीनरी सेल करी, पहला साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, करंट ईयर का ये रहा, टोटल ये रहा, टोटल यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये दो वैल्यू 3 लाख में से माइनस कर दी, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब आगे चलते हैं। अब क्या किया? इसी डेट को 1 जुलाई 2019 को एक मशीनरी और खरीदी, राइट डाउन टू बैंक अकाउंट। और अकाउंट्स यहीं तक बनाने हैं, तो इसको तो हम क्लोज कर देते हैं। कब? 31 मार्च 20, राइट डाउन बाय बैलेंस शीट। 3 लाख वाली बिक चुकी, तो कौन सी रह गई? एक 80 वाली रह गई, 2 लाख वाली। तो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3,80,000 की मशीनरी बचेगी। अकाउंट्स को क्लोज करो, 6,80,000, 6,80,000। सेम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अब हम डेप लगाएंगे, यहाँ पर काम ध्यान से देखना है। 31 मार्च 20 को हमारे पास 2 मशीनरी है, दोनों पर एक एक करके क्या लगा, डेप। आराम से 3 लाख में तो बिक गई, 180 की यहाँ खरीदी थी और 7500 का डेप्रिसिएशन यहाँ लगा था। ये देखो 180 में से पहले 7500 क्या करो, माइनस। 1,80,000 में से 7500 क्या करो, माइनस। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 172,500। 172,500 पर 10% डेप्रिसिएशन। और 2 लाख पर तो भी खरीदी है, 2 लाख पर 10% जुलाई से लेकर कहां तक बेटा, दिसंबर तक, 9 महीने का। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? करो अकाउंट को 32,250। इस सब में से ये वैल्यू माइनस कर दो, यहाँ बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस की 39,750। इस अकाउंट को भी क्या कर दो, क्लोज। तो आपने देखा प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था ओरिजिनल कोर्स में। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको बाहर जो मशीनरी सेल करी है उसका डेप इकट्ठा करना पड़ेगा, और जब नए ईयर के डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो पहले उस मशीनरी की क्या निकालनी पड़ेगी, रिटर्न। ऑलराइट, एक इलस्ट्रेशन हम और करते हैं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो मे आई रब ब्लैक बोर्ड? यस। तो आप फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करो। आप प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर रखो, मैं बनाती हूँ बेटा, जल्दी से बनाऊंगा। अब आप ये अपने आप करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, आराम से करेंगे, ठीक है? राइट डाउन, प्लांट है या मशीनरी है? प्लांट है, तो वर्ड प्लांट लिखना, प्लांट। लेजर बनाओ बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ बनाओ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। शुरू करते हैं बेटा, रीड करो। ऑन 1 जून एस लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा 9 लाख का। 1 दिसंबर 19 को उसका एक पार्ट बेच दिया 150 का 60,000। ऑल राइट। 1 जनवरी 2020 को एक नया प्लांट खरीदा। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप उस पार्ट को सेपरेट कर भी कर सकते हैं कि एक अलग अलग पार्ट कर दो। 9 लाख अलग, 150 अलग, तो मतलब 650 और 150 करके भी कर सकते हैं, और इकट्ठा भी चल सकते हैं। मैं आपको इकट्ठा सिखाती हूँ, आप अलग करके खुद से ट्राई करना और लाइव क्लास में प्रॉब्लम नहीं करना। 1 जून 2017 प्लांट खरीदा 2 बैंक, 1 नंबर डाल दिया। कितने का खरीदा? 9 लाख। 18 तक, 31 मार्च 18 तक कुछ नहीं हुआ, अकाउंट्स को क्लोज कर दो। 31 मार्च 18 यहाँ लिखो बाय बैलेंस शीट कितने का? 9 लाख, और अकाउंट्स को यहाँ क्लोज कर दो। 9 लाख का डेट कहाँ लगाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 18 को यहाँ लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बच्चे? 9 लाख का 10% और जून से लेकर कहाँ तक? मार्च तक। तो ये कितने हो गए? 10 महीने। 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, ये डेप्रिसिएशन आ रहा है 75,000। अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। 31 मार्च 18 राइट डाउन टू बैलेंस शीट 75,000। यहाँ हमारा अकाउंट्स क्लोज है। अगली ईयर का ओपन करके फिर आगे स्टेटमेंट करते हैं। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस बीडी 9। यहाँ पर आ जाओ, बैलेंस निकाल दो। 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस बीडी 75। रीड करें आगे, पढ़ो क्या है। 1 दिसंबर 19 में बिका है, मतलब 19-20 में बिका है। अभी तो 18-19 चल गया, तो इस साल कुछ नहीं करना, सिर्फ डेट लगाना है। शुरू करते हैं। राइट डाउन 31 मार्च 19, ये तो बैलेंस था बाय बैलेंस शीट कितने का? 9। यहां पर इसका डेट लगाओ 31 मार्च 19 का। डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना बोला है डेप्रिसिएशन? ये हमें बोला है कि 1.5 लाख का प्लांट सोल्ड हुआ है 1 दिसंबर 19 को, बाद की बात है। अभी हमारे पास एक ही प्लांट है 9 लाख, 75,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। कितने का प्लांट रह गया? 8,25,000 का। तो यहाँ हमने डैश लगा लिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8250। इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर 10% का डेप्रिसिएशन। अब मैं 31 मार्च 19 को अकाउंट्स क्लोज कर देती हूँ।
यहाँ लिख देती हूँ टू बैलेंस सी कितने का 137 157.5 अकाउंट्स करना है 157.5। अब सीखने का कब है जब एक पार्ट से तो मैं यहाँ मेरा काउंटिंग ईयर ओपन करके छोड़ देती हूँ 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस बीडी 9 लाख यहाँ पर आ जाओ 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस बीडी 157.5। अब शुरू करते हैं। अब क्या किया बेटा, एक प्लांट जो 1 जून 2017 को 1.5 लाख का था, वो प्लांट क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो हम शुरू करते हैं। 1.5 लाख का वो प्लांट सेल किया, तो सबसे पहले उसका 17-18 का क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन। 17-18 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया उसका 1,50,000 का 10% और कितने मंथ्स का, जुलाई से लेकर अप टू मार्च 10 महीने। फाइंड आउट करो 1,50,000 का 10 महीने का डेप्रिसिएशन ये आ रहा है 12। ये वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 18 को 1.37 ठीक है। 18 के बाद 19 का डेप लगा पूरे साल का 13,750। फिर मैं बाहर काम कर रही हूँ उसका 1 अप्रैल 19 को उसकी वैल्यू आ गई 1,23,750। अब वो कब बिका है, वो प्लांट बिका है मेरे बच्चे सोल्ड फॉर 1 दिसंबर 19। तो अब 1 दिसंबर 19 का फिर डेप्रिसिएशन लगाओ 1,23,750 पर कितने मंथ्स का, यस बेटा कितने मंथ्स का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने का 1,23,750 पर 8 महीने का 8250 ये वैल्यू आ गई 1,15,500। ऑलराइट, अब क्या क्या लिखना होता है यहाँ पर लिखना होता है मैम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 8250 नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखना होता है मैम आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन टू प्लांट। शुरू करो, बताओ कितना है, यस वेरी गुड 1 2 3 तीनों डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। इन तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड करकर 34,500 रुपया। ऑलराइट, अब पहले यहाँ काम कर लेते हैं 1 दिसंबर बेचो प्लांट को, बाय बाय करो कितने का प्लांट बिका 7,000। ट्रांसफर करो आज तक का डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेट कितना डेप्रिसिएशन 34,500। 1.5 लाख में से दोनों वैल्यू को क्या कर दो माइनस, बाय लॉस 150 माइनस 60,000 माइनस 34,500। तो ये हमारे पास आ रहा है 55,500 का लॉस। अब इसी दिन एक और प्लांट खरीदिया, राइट डाउन कब खरीदा 1 जनवरी, इसी दिन नहीं 1 जनवरी 2020 में खरीदा 2 प्लांट। कितने का प्लांट खरीदा है 3 लाख। अब हमारे पास कितने प्लांट रहे आप बता सकते हो 31 मार्च 20 में, यस वेरी गुड। कितने मैम 9 लाख में से 1.5 लाख का तो वो बिक गया था, तो 6.5 लाख का तो वो है 7.5 लाख है ना, और 3 लाख का ये 7.5 लाख प्लस 3 लाख 10,50,000 के तो प्लांट बचे। ये समझ आ गया कैसे निकाला, 9 में से 1.5 को बिक गया 7.5 प्लस 3
लाख का एक और खरीदा है 10-50, 12 लाख पर अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके ना यहाँ पर सीखो, यहाँ क्या करना है। बेचने वाली मशीनरी का तो काम हो गया, अब 2 मशीनरी का गैप लगाना है। एक तो लगाना है जो मशीनरी 7.5 लाख की पड़ी है वो, ठीक है। एक मशीनरी जो ये खरीदी है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तो क्या हो जाएगा 3 लाख पर 10% 3 महीने, ये तो ये 7500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब बात करनी है जो मशीनरी बची है उस पर कैसे करें। एक तरीका तो ये 7.5 लाख पर यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर उसकी वैल्यू निकालो, फिर यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर उसकी वैल्यू निकालो, और जो वैल्यू आएगी उस पर यहाँ डेप लगाओ, जैसे इसने किया। ऐसे 7.5 लाख का करो, 7.5 लाख का यहाँ डेप, फिर यहाँ डेप, जो वैल्यू आएगी उस पर क्या लगा दो, डेप। नहीं तो एक शॉर्टकट और है, कैसे। 7.5 लाख का प्लांट बचा है, 7.5 लाख का प्लांट बचा है ना हमारे पास, यस और नो। उसमें से क्या करो, आज तक का डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस। कैसे माइनस करो, यहां पर ये वैल्यू आ गई 157,500, ऑलराइट, ये वैल्यू आ रही है 157,500। इसमें ये और डेप्रिसिएशन लग गया, ये टोटल डेप्रिसिएशन लग गया, और उसमें से जो डेप्रिसिएशन आपने यूज कर लिया ना वो माइनस। क्या कह रही हूं मैं, दोबारा सुनो। 157,500 का इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा, इस साल 9 लाख वाली पर ये और लग गया, और 1.5 लाख वाली पर ये लग चुका है आज तक, ये क्या कर दो, माइनस। तो सीधा हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बचे हुए असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पर, जो कि आ रहा है 6,18,750, और सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो 61,875। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो क्या करो, यहाँ पर वैल्यू लिखो 7.5 लाख, फिर उस पर पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, यहाँ पर आओ, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, ये जो वैल्यू आएगी वो यही होगी 6,18,750, उस पर यहाँ क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन। आ रही है मेरी बात समझ में। अब तो बैलेंसिंग फिगर ही निकालनी है, इन तीनों को ऐड करो, 1 2 3, और ये माइनस कर दो, और क्या निकाल लो, बैलेंस, जो कि कितना है 200,625। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, आप ये फॉलो कर सकते हैं, 7.5 की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो। एक तरीका हम ये कर सकते हैं, अलग अलग कर दें, पर अलग अलग से कोई फायदा नहीं होगा, तो बेटर है क्या करो, फिर से सुनो, 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे साल में जो मशीनरी बिकी उसका लेखा जोखा बाहर कर दिया, 1 2 3, ये करंट ईयर का टोटल है, ठीक है। ऐसे ही 7.5 वाली की यहाँ तक की वैल्यू निकालो, तो वो होगी 6,18,750, उस पर क्या लगा दो, डेप। ये तीनों फिगर ऐड कर कर ये फिगर क्या कर दो, 34,500 की माइनस कर दो, बैलेंस सीडी निकल जाएगा। तो आज आप कोशिश करेंगे कि आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन कर सकें। संडे को लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूँगी, और जो आपको समझ नहीं आया वो आप डिस्कस करेंगे। तो आज आपको करना है 24, 25, 26 और 27। अगर आप किसी जगह अटक रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो और व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं, मैम ये फिगर कहाँ से निकली। मैं फिर से सिखा रही हूँ, 2 मिनट फिर से अटेंशन दो। सेम वही है, जो मशीनरी बिकेगी उसका करंट का डेप्रिसिएशन, उसका टोटल। अब उसका करंट का डेप्रिसिएशन तो तब निकलेगा ना जब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पता हो, तो स्टार्टिंग से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लो बस, वो करंट का डेप्रिसिएशन टोटल।
टोटल यहाँ ट्रांसफर किया, ये सेल हुई और जितनी उसकी वैल्यू है, कॉस्ट है, उसमें से माइनस कर दिया। अब बात आती है मैम बचे हुए वाले में कैसे करें। बचे हुए वाले में अगर पार्ट सेल हो रहा है तो ही प्रॉब्लम आएगी। तो बची हुई वैल्यू बताओ कितनी है, 1.5 लाख की सेल हुई है तो 9 में से 1.5 गया, 7.5 की वैल्यू 2017 में, 18 पे निकालो, 19 पे निकालो, इस वैल्यू पर क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन लगा दो। थोड़े से वर्किंग नोट ज़्यादा होंगे, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होगी, अब बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि बस एक ही तो नई चीज़ की है हमने, ओरिजिनल की जगह क्या अप्लाई किया है, WTB। तो आप ट्राई करें बेटा 24 to 27, और जो प्रॉब्लम हुई आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, डू वेरी वेरी हार्ड वर्क in depreciation. All right, goodbye dear students.